क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां अमृता की कहानियां सच मानी जाती हैं? एक ऐसी पौराणिक नगरी जहां महायोद्धा अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, जहां के लोग हजारों वर्षों तक जीते हैं और जहां की तकनीकें विज्ञान की समझ से परे हैं। ये स्थान है शंभाला, जिसे हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में एक दिव्य लोक के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि शंभाला तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और चेतना उच्चतम स्तर पर हो। यही वह स्थान है जहां भविष्य में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो अधर्म का नाश करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या शंभाला वास्तव में अस्तित्व में है? अगर है तो इसे आज तक कोई क्यों नहीं खोज पाया? इतिहास में कई बार इस दिव्य नगरी की खोज के प्रयास हुए। रूसी रहस्यवादी निकोल्स रोरिक, दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की और यहां तक कि नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी इसकी रहस्यमय शक्तियों को पाने के लिए तिब्बत तक पहुंचा था। लेकिन यह नगरी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम शंभाला से जुड़े उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से दुनिया को हैरान करते आए हैं। क्या शंभाला महज एक कल्पना है, या फिर यह किसी गुप्त आयाम में छिपा एक उन्नत सभ्यता का केंद्र है? आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शंभाला का ज्ञान और शक्ति आज भी हमारे बीच मौजूद है। वर्ष 2013 में शोधकर्ताओं की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इस दौरान उनका ध्यान गुजरात साम्राज्य नामक एक भूले बिसरे साम्राज्य पर गया। इस साम्राज्य में करीब 1 मिलियन लोग रहते थे, लेकिन रातों रात क्या हुआ कि ये 10 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना सदियों से पहेली बनी हुई है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमयी घटना को एलियंस से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फ से ढके बंजर स्थान पर बसा था, जहां किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतते बीतते और 15वीं शताब्दी तक यह स्थान धन संपदा से भर गया। जब दूसरे साम्राज्य के सम्राटों ने गुजरात के राजा से पूछा कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुजरात साम्राज्य के लोगों ने हमेशा इसका श्रेय शंभाला शहर को दिया। उन्हें कहना पड़ा, हम जो कुछ भी हैं वह शंभाला शहर के लोगों की वजह से है। यह वही शहर है जो हिंद और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला किया। सुबह जब उसने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया, तो उसने एक अजीब नजारा देखा। पूरा शहर खाली था। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद सुरंगों पर गया, जो धरती के अंदर करीब 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास कई तरह की हलचल के संकेत मिले, जिससे यह साफ हो गया कि हाल ही में वहां काफी गतिविधियां हुई थीं। ये सुरंगें टूटी हुई थीं, जिन्हें जानबूझकर तोड़ा गया था। तब भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोज उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं, जो भगवान शिव का निवास स्थान है और शंभाला का प्रवेश द्वार है। आज भी विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फ फली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपी एक रहस्यमय जगह, जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह का नाम शंभाला है, जो एक पौराणिक शहर है जो ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र है। इस रहस्यमय जगह को जनगंज सिद्ध आश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आधुनिक तकनीक, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके लिए नाकाम रहे हैं, लेकिन इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी शंभाला में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक है। वे समय यात्रा कर सकते हैं, लीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक बहुआयामी राज्य है, जिस तक पहुंचने के लिए बहुआयामी चेतना की आवश्यकता होती है।
जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान न केवल एक पवित्र विरासत है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यह रहस्यमय शहर केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल शुद्ध है और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर है। इस शहर का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर हैं और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। तिब्बत के सबसे बड़े संप्रदाय ने 7वीं शताब्दी में शंभाला को मानचित्र पर दर्शाया था, जिसे लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत बनवाया था, जो अपनी अनूठी संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण हैं, और ये शहर एक ऐसी जगह का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। सबसे पहले जानते हैं कि बौद्ध धर्म शंभाला के बारे में क्या कहता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगर माना जाता है जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। कालचक्र तंत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। कालचक्र तंत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंभाला को एक पवित्र शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जहां महान सभ्यता निवास करती है। ये भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्रचक्रण के नाम से जाना जाएगा। जब दुनिया अंधकार में डूब जाएगी और धर्म का पतन हो जाएगा, तब यह राजा प्रकट होगा और अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके साथ ही तिब्बती बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ी हुई है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंभाला की अवधारणा और इसकी आध्यात्मिक शक्ति से अवगत कराया जाता है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म के गहन तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। अब जानिए, हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या बताया गया है। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र शहर माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और काल्की पुराण में जगत के रक्षक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालका के प्रकट होने का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि शंभाला में काल का अवतार का जन्म होगा और वह राक्षस काली का वध करके बुराइयों का अंत करेंगे, जिससे सत्य युग या काल का युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 32 वर्ष है और इसका पहला चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु काल का अवतार लेंगे। उन्हें हाथ में चमकती तलवार लिए घुड़सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिल गया था और काल का अवतार का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 21वें पखवाड़े में या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। अब आइए जानते हैं। निकोलस रोरिक एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 19वीं सदी के दशक में शंभाला को खोजने के लिए एक व्यापक और साहसिक अभियान का नेतृत्व किया था। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। निकोलस रोरिक उस शिखर को खोजना चाहते थे जिसे विभिन्न धर्मों में दिव्य और पवित्र स्थान माना जाता है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा की, जो हिमालय के पार स्थित है। यह अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमय घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजरा। कोलस रोरिक रॉय छोटी, यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमसे कहीं अधिक गहराई में छिपी हुई है। जब मैं हिमालय की घाटियों और ऊंचाइयों से गुजरते हुए तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों पर जाता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि इस शहर का रहस्य केवल भौतिक रूप में ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक मार्ग है।
5 अगस्त 1927 का दिन, जब मैंने एक अंडाकार आकार की वस्तु को आसमान में उड़ते देखा, वह मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की एक झलक देख रहा हूं। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल शुद्ध है और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हुई है। ये शहर ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का प्रतीक है, जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगा। डायरी है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में दिव्य इच्छा पूर्ति स्थल। इसे एक रत्न माना जाता है और इसे अपार शक्तियों और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक कहा जाता है। निकोलस रोरिक का मानना था कि यह पत्थर शंभाला के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा है, जो मानवता के विकास में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं एक रहस्यमय झील की, जो मानव कंकालों से भरी पड़ी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील में मछलियों और जानवरों की जगह इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े मिलते हैं। ये झील तिब्बत की सीमा से करीब 65 किलोमीटर दूर है और पर्यटकों के लिए आकर्षक लेकिन डरावना नजारा पेश करती है। रूपकुंड झील में दशकों से 800 से ज्यादा मानव कंकाल पड़े हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किस आपदा का शिकार हुए थे। 2019 में किए गए डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय में नहीं, बल्कि करीब 1000 साल की अवधि में अलग अलग समय पर मारे गए थे। कुछ कंकालों की खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिससे सवाल उठता है कि क्या उनकी हत्या की गई थी। हाल ही में हुए डीएनए परीक्षण से यह भी पता चला कि इनमें कुछ दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। यह और भी आश्चर्यजनक है कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर शंभाला के रक्षक मानव हैं और रहस्यमय शंभाला शहर कैलाश पर्वत के पास है, तो संभव है कि यति मानव ने इन तीर्थयात्रियों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी हो और उन्हें रूपकुंड झील में फेंक दिया हो। क्या यह कंकाल उनसे संबंधित हैं? ये उन तीर्थयात्रियों की कहानियां हैं जो शंभाला की खोज में आए और यति का शिकार बन गए। हालांकि यति के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन तिब्बत में कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया है। अब आइए जानते हैं कि एक और रूसी दार्शनिक हेलेना ब्लावात्स्की ने शंभाला के बारे में क्या शोध किया है। हेलेना ब्लावात्स्की एक प्रसिद्ध रूसी रहस्यवादी दार्शनिक और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में कई प्राचीन धर्मों, दार्शनिक परंपराओं और रहस्यमय ज्ञान का पता लगाया। शंभाला पर उनका अन्वेषण और शोध थियोसॉफिकल सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये एक रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हेलेना ब्लावात्स्की अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शंभाला कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक आध्यात्मिक स्वप्न लोक है जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। ये शहर अदृश्य रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है और केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है। गुप्त सिद्धांत ब्लावात्स्की का सबसे प्रसिद्ध और गहन कार्य है, जिसमें उन्होंने गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं से निपटा और चर्चा की। इस पुस्तक में उन्होंने शंभाला को एक दिव्य नगर के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां से मानवता को उच्च ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया है, जो गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। 1930 के दशक के अंत में एक खोज शुरू हुई, जिसने शंभाला के रहस्य को और गहरा कर दिया। इस बार खोज किसी साधारण व्यक्ति या खोजकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि हिटलर द्वारा की गई थी। हिटलर और उसके सहयोगी, विशेष रूप से प्रमुख हेनरिक हिमलर के लिए नाजी रहस्यवाद और प्राचीन सभ्यताएं बहुत रुचिकर थीं। वे मानते थे कि शंभाला आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों का स्रोत है। शंभाला और आगर जैसे पौराणिक स्थानों में प्राचीन तकनीकें और मानसिक शक्तियां छिपी हुई हैं। नाजियों का मानना था कि यह तकनीकें उन्हें दुनिया पर हावी होने में मदद कर सकती हैं। 1938 में
नाजी शासन ने 8 शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया। आधिकारिक तौर पर इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत के भूगोल, संस्कृति और वनस्पति का अध्ययन करना था, लेकिन एक गहरा और गुप्त उद्देश्य था। इसके पीछे शंभाला की खोज। नाजी वैज्ञानिकों और अधिकारियों का मानना था कि शंभाला में छिपी दैवीय शक्ति और प्राचीन तकनीकें उन्हें महाशक्ति बना सकती हैं। लेकिन इस अभियान का अंत एक रहस्य बना हुआ है। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक नहीं पहुंच पाई और उनके कई मिशन विफल हो गए। इसके बावजूद इस अभियान ने शंभाला के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि नाजियों ने शंभाला के बारे में गुप्त जानकारी हासिल की थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपाया। तो क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या यह सिर्फ एक दैवीय और आध्यात्मिक प्रतीक है? इन अभियानों ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए। लेकिन एक बात तो तय है कि शंभाला का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला सभ्यता के लोग किस तरह की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते थे, वे लंबे समय तक कैसे रहते थे और उनका एलियंस से कैसे संपर्क होता था। शंभाला की यह उन्नत सभ्यता अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है और हम उन सभी पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल अद्भुत रहस्य को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।